प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जैम से की पवित्र आत्मा की आवाज़ चैनल के ऊपर एक बार फिर से मैं रजिंदर आप सबके रूबरू परमेश्वर के वचन के साथ आई हूँ। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन और प्रार्थना में बने रहना है। जब हम वचन और प्रार्थना में बने रहते हैं तो परमेश्वर के साथ हम सहभागिता में चले जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के साथ सहभागिता में जाने का मतलब है हम उसकी दया के नीचे हैं, तो शैतान हमारे जीवन में फिर आ नहीं सकता। तो जब हम वचन और प्रार्थना में बने नहीं रहते, हम अपने आप को खाली कर देते हैं, तो ही शैतान हमारे जीवन में आकर उथल पुथल मचाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम वचन और प्रार्थना में बने रहें, ताकि हम खुदा की सहभागिता में रहें, क्योंकि खुदा की सहभागिता में रहने से मसा उतरता है। हम अभिषेक के नीचे रहते हैं और वही अभिषेक हमारे बंधनों को तोड़ देता है। तो इसलिए बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ वचन और प्रार्थना में बने नहीं रहते, वो उस अभिषेक के नीचे नहीं रहते, उस मसा में बने नहीं रहते, जिसके कारण शैतान उनके जीवन में आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाता है, क्योंकि वह खाली होते हैं। जब शैतान उन्हें खाली पाता है, जब शैतान देखता है कि उनके जीवन में वचन और प्रार्थना नहीं है, मैं इसके जीवन में जा सकता हूँ क्योंकि ये खाली है, तो फिर जब वो आता है और बहुत सी और आत्माओं को साथ में लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बीमारियाँ, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, निराशाएं, डिले, ये सब चीज़ें एंट्री कर जाती है। अगर हम वचन और प्रार्थना में कंटिन्यू बने हुए हैं, बिना नागा डाले, बिना मिस किए हम रोज़ परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हो नहीं सकता कि खुदावंत की हजूरी हमें सेफ ना करे। हो नहीं सकता कि परमेश्वर की हजूरी में हम जाएं और शैतान हमारे जीवन में दरिद्रता को ले आए। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वचन और प्रार्थना में सदा बने रहें, ये कभी टूटने ना दें, ताकि परमेश्वर की सहभागिता में हम जुड़कर खुदा के कामों को करने में तत्पर रहें और नित्य प्रार्थना करके परमेश्वर के आगे दीनताई के साथ अपने जीवन को बताएं, क्योंकि परमेश्वर के साथ सहभागिता हमें पवित्रताई को देती है। हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदा के साथ प्रार्थना और वचन में सहभागिता होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमें हमारे जीवन को पवित्र कर देगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहने से हमारा जीवन पाक और पवित्र हो जाएगा। हम लड़ाई झगड़े से बचे रहेंगे, हम दुर्व्यवहार से बचे रहेंगे, हम गाली गलौज से बचे रहेंगे। हालेलुया। हम निंदा करने से बचे रहेंगे, हम संसार से बचे रहेंगे। तो इसमें हमारे लाभ ही लाभ है। वचन और प्रार्थना में जुड़े रहने से हमारे जीवन में उन्नति ही उन्नति है। उत्तम पदार्थ जो हवा के मार्ग में पाए जाते हैं, जैसे वचन कहता है, फिर हम वो उत्तम पदार्थों को लेने पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन खुदावंद ने नीति वचन में कहा है। नीति वचन 3 अध्याय उसकी 24 में लिखा है, जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अब खुदा कहता है कि जब तू लेटेगा तब तू डरेगा नहीं, मतलब भय नहीं खाएगा, और जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद आएगी। और अब बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें रात को सोते समय डर लगता है, वह अचनचेत उठ जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जो हवा का वचन जहाँ हमें सिखा रहा है कि जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद तुझे आएगी। अगर हमें सुख की नींद नहीं आ रही, हमें डर और भय सता रहा है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर से बताना चाहती हूँ, हम वचन और प्रार्थना में कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते हैं। हम वचन और प्रार्थना की लड़ी को कंटिन्यू नहीं जोड़ के रखते। हमारा आत्मिक जीवन डाउन है, जिसके कारण ये चीज़ें हम पर आ रही हैं। क्योंकि जब हम वचन और प्रार्थना में नहीं रहते, तो जब हम लेटते हैं डर खाते हैं, जब हम सोते हैं दुष्ट काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि वचन और प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में नहीं हैं। और जो लोग सहभागिता में बने रहते हैं, उनके जीवन में जो वचन पूरा होता है कि जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद आएगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने 25 में कहा, अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। परमेश्वर कहता है अचानक आने वाले भय से भी तू मत डरना, क्योंकि वो हमारे साथ है।
हालेलुया। जब दुष्ट पे कोई विपत्ति आती है, परमेश्वर कहता है तब भी तू मत डरना, क्योंकि दुष्ट लोग जब बुरे कामों से बाज नहीं आते तो ऑब्वियसली विपत्तियां उनके जीवन में आती हैं। खुदा कहता है तब भी तू मत डरना। और आगे वचन क्या कहता है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा वचन है कि परमेश्वर तुझे सहारा देगा। तू डरना मत, किसी भी अचानक आने वाली विपत्ति से मत डरना, क्योंकि यहोवा संभाल लेगा हमें। हालेलुया, क्योंकि जैसे उसका वचन मेरे प्रिय भाई बहनों कहता है, धर्मी 7 बार भी गिरे मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। और उसके वादे सच्चे हैं, हाँ और आमीन में हैं। हालेलुया, उसने कहा मैं कोई इंसान नहीं जो झूठ बोलूं, ना आदम का जाया जो कहूं वह कर न सकूं। सो जो मैं आंकता हूं वह मैं करता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो करता है, वो करने की शक्ति रखता है, सामर्थ रखता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वह प्यार और करुणा से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है। वो अपने लोगों को प्यार करता है और सदा ही उन्हें पड़े हुए गड्ढों में से निकालता है जो नित्य उसकी सहभागिता में रहते हैं। यहोवा की दया उन लोगों के ऊपर सदा बनी रहती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें खुदा की सहभागिता में नित्य रहना है, हर वक्त रहना है, जुड़े रहना है उसके साथ, ताकि परमेश्वर का जो वचन हम पर पूरा हो। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने कहा तेरे पाँव को फंदे में ना फंसने दूंगा। कितना परमेश्वर ने हमें प्यार दिखाया इन वचनों को कहकर। खुदा ने, क्योंकि खुदा ने कहा जो मैंने कह दिया, जो मेरे मुख से एक बार निकल गया, वो पूरा हुए बिना वापस नहीं आएगा। क्योंकि उसने कहा मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकल जाता है वो पूरा होता है, वो फल लेके आता है। तो यहाँ पर हमारे परमेश्वर यहोवा पिता ने कितना ज़बरदस्त हमारे लिए प्रॉमिस किया है कि वह तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। तो मेरे प्रिय बाबा, सचमुच धर्मी कि विपत्ति आएगी तो उसे, गिरेगा तो उसे, लेकिन यहोवा उसे उठा खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारे साथ है। उसने कहा मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तू सारी चिंताएं मुझे दे दे, अपना सारा बोझ मुझे दे दे। तू सिर्फ नित्य प्रार्थना कर और मेरी वचन की सिधाई पे चलता रहे। अपने जीवन में भले कामों को ताकता रहे, पवित्रताई का जीवन जी और मेरी आज्ञा को मान। यही यहोवा की इच्छा आपकी और मेरे लिए है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आओ हम परमेश्वर की इसी इच्छा पर चलते रहें और खुदा के ये अद्भुत वादे, सच्चे वादे, प्रभावशाली वादे हमारे जीवन में ऐसे ही पूरे होते रहें। और खुदा ने आगे क्या लिखा, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति हो तो भले करने से ना रुकना। देखो खुदा हमें कितनी अच्छी बातें सिखा रहा है। खुदा कहता है अगर किसी का भला करने के तुझ में शक्ति है, तू उसके लिए काम कर सकता है, तो उसे मना मत करना कभी। अगर तेरे पास है कि तू भलाई कर सकता है, तेरे पास इतना धन है जहाँ कुछ किसी भी रीति से तू किसी का भला करना चाहता है, अगर तेरे पास क्षमता है उसे करने की, तो मना मत करना। वरन परमेश्वर चाहता है कि तू भला कर देना। ऐसा करने से क्या है, हमारा भी भला होता है। परमेश्वर कहता है जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुझे भी नापा जाएगा। दया कर तो तुझ पे भी दया की जाएगी। तो ये यहोवा के वादे मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे जीवन में पूरे होंगे। इसलिए मत डरो, मत घबराओ, परमेश्वर नित्य बने रहो, क्योंकि उसके साथ सहभागिता में रहने से हम उसके अभिषेक के नीचे रहते हैं और अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। खुदा का ये वादा है। और जुए टूटते हैं, बंधन टूटते हैं जो दुष्ट की ओर से लगे हैं, तो उसे तड़वाने के लिए हमें अभिषेक के नीचे रहना है। जो यहोवा की संगति करता है वो ही उसके अभिषेक में सदा बना रहता है। तो हमें यहोवा पिता परमेश्वर की पाखरू के वसीले से संगति में रहना है। वो भला परमेश्वर है, वो करुणामयी है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को यहीं समाप्त करते आई होप कि ये वचन आपको बहुत टच करेगा। खुदा इस वचन के बीच में से आप सभी परिवारों को आशीष दे, बरकत दे, और ये बरकत आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में, आपकी हेल्थ में वचन की बरकत बनी रहे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।